आप देख रहे हैं संवाद समाचार। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान निवली में लाडली बहना महासम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और भूमि पूजन किए और कहा प्रदेश में विकास की गंगा और जनता की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में एक नई सामाजिक क्रांति और नया जमाना लेकर आई है। इस क्रांति को बहनों तक पहुंचाने का काम प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, जिससे बहनें अपने छोटे छोटे सपने पूरा कर सके। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के निवाली में आयोजित लाडली बहना महासम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने 371 करोड़ 25 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजना में हितलाभ वितरण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है और जनता की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। बहनों की तरक्की में देश की तरक्की है। बहनें आगे बढ़ेगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। सरकार बहनों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेश की सभी बहनों का आह्वान करते हुए कहा कि सब मिलकर कार्य करें और मध्य प्रदेश में एक नई सामाजिक क्रांति से नया जमाना लेकर आए, गरीबी दूर करें, बच्चों को पढ़ाए और सभी को आगे बढ़ाए। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने लाडली बहनों का स्वागत वंदन किया और आशीर्वाद लिया। बहनों ने तिलक लगाकर, राखी बांध और जनजातीय तीर कमान एवं अंगवस्त्र भेंट कर अपने लाडले शिवराज भैया का स्वागत किया। चौहान ने भी जनजातीय वीर नायकों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देश के लिए उनके द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया। इस अवसर मुख्यमंत्री ने गाना भी गाया और बहनों ने भी गाकर उनका साथ दिया। का शुभारंभ और बहुत बड़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए और प्रदर्शनी की ओर बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी एक बेहद खास प्रदर्शनी, जिसमें सबसे पहले महिला बाल विकास के पंजीयन केंद्र का अवलोकन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी लोक कलाकारों से मुखातिब होते हुए और अति उत्सुकता से, प्रसन्नता से हाथ मिलाते हुए सभी कलाकारों का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री जी मसाला पापड़ जो कि घर में बनाए जाते हैं, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण एवं भूमि पूजन करते हुए विभिन्न कार्यों का, जिसके अंतर्गत भगवान भीलड़ देव मार्ग जो कि 350 किलोमीटर का है, इसके प्रकार प्रशासकीय स्वीकृति एवं भूमि पूजन करते हुए सीएम राइस स्कूल पार्टी, सीएम राइस स्कूल सिलावत, सीएम राइस स्कूल शासकीय कन्या उच्चतर महाविद्यालय राजपुर, सीएम राइस स्कूल 3 करोड़ की राशि और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन कार्यक्रम स्थल पर मंच पर हमारे साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। और सबसे पहले निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जैसा कि हमें ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कन्याओं की पूजन के साथ होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले कन्याओं का पूजन करते हुए बेटियों में अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसी ऊर्जा को नमन करते हुए देवी तुल्य हैं हमारे प्रदेश की बेटियां। और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी कार्यक्रम में सबसे पहले दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का स्वरूप हैं ये बेटियाँ। इनकी मुस्कुराहट से 4 चांद लग जाते हैं किसी भी कार्यक्रम में। और माननीय मुख्यमंत्री जी इन बेटियों की मुस्कुराहट के साथ आज की मुख्यमंत्री लाडली बहना महासम्मेलन का आगाज़ करते हुए जिंदगी के छंदों का अलंकार है बेटी, कविता के पन्नों का संस्कार है बेटी। इन्हीं बेटियों को नमन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और अब अपनी लाडली बहनों के स्वागत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए निवाली क्षेत्र की बहनों का वंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री लाडली बहना महासम्मेलन में कन्या पूजन के बाद अपनी लाडली बहनों
का स्वागत, अभिनंदन करते हुए तिलक के साथ उनका स्वागत। नारी सशक्तिकरण की तरफ एक अनूठा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का, और आज के आयोजन में आज अपनी बहनों का स्वागत करते हुए शॉल, श्रीफल और तिलक के साथ और उनके पैर पखारते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उनका आशीर्वाद लेते हुए, अपनी लाडली बहनों का आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री जी, बहनाएं हमेशा अपने भाइयों को बढ़ता हुआ देखना चाहती हैं और निवाली की बहनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस स्वागत से अति प्रफुल्लित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों को नमन करते हुए, उनके पैर पखारते हुए, उनका सम्मान करते हुए, या तालियों के साथ हम भी इन बहनों का स्वागत, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने नारियों के जीवन को बदलने की ठानी है और अपनी अनूठी सौगातों के साथ आप निरंतर हमारे बीच होते हैं, और लाडली बहनों के सम्मान के बाद निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सरस्वती पूजन करें। सभी लाडली जनजातीय नायकों को, सुश्री कांता बहन त्यागी जिनका महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में, कांति सूर्य तांत्या जिनको रॉबिनहुड ऑफ इंडिया में जाना जाता है, भीमा नायक जो कि स्वतंत्रता औपचारिक शुरुआत, माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री लाडली बहना महासम्मेलन का शुभारंभ करते हुए मणि रूपी द्वीप को प्रज्वलित करते हुए माननीय श्री हरदीप सिंह डांग जी, श्री प्रेम सिंह जी पटेल जी और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बहुत श्रृंखला के बीचों बीच बसे बड़वानी जिले के निवाली में आप सभी का स्वागत। और माननीय मुख्यमंत्री जी अब अपनी बहनों के बीच आइए, बहनें भी स्वागत करें, और बहनों के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री जी आपके बीच पुष्प वर्षा के साथ अपनी लाडली बहनों का स्वागत करते हुए, निवाली की लाडली बहनों का स्वागत करते हुए, नारी तू ही नारायणी, तुझसे ही संसार है, नारियों को सशक्त करने की एक पहल, एक अनूठी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश और सशक्त देश, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी हमारे मध्य भारत की महिलाओं की, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रदेश की बहनों को मजबूती देने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है, और इसी सौगात के साथ आज वे हमारे बीच हैं। बहुत बड़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करती हुई लाडली बहनें, निवाली जिले की लाडली बहनें और तख्ती अतिथियों के स्वागत के साथ होता है। हमारे मानवीय मूल है आतिथ्य करना। स्वागत के इस बेला में बहनें स्वागत करती हुई मुख्यमंत्री जी का, और सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगी माननीय श्री हरदीप सिंह डांग जी, प्रभारी मंत्री,
से कि वे माले से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही में निवेदन श्री प्रेम सिंह जी पटेल जी से, पशुपालन, सामाजिक एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री से, कि वे पारंपरिक तौर तरीके से साफा और जैकेट पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन करना चाहेंगे डॉक्टर सुमेर सिंह जी सोलंकी, राज्यसभा सांसद से, कि माले से स्वागत करें हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का। निवेदन श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी, सांसद खरगोन बड़वानी से, कि वे भी माले से स्वागत करें मुख्यमंत्री जी का साफे और जैकेट से स्वागत अभिनंदन करते हुए प्रेम सिंह जी पटेल जी। और स्वागत के क्रम में तीर कमान भी भेंट करते हुए गजेंद्र सिंह पटेल जी से निवेदन, माननीय श्री ओम जी सोनी जी से निवेदन, साथ ही माननीय श्री बलवंत सिंह जी से निवेदन, माननीय श्री अंतर सिंह जी आर्य से निवेदन कि मालिक के साथ स्वागत करें। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी श्रीमती रायली बाई चतर सिंह से, अध्यक्ष जनपद निवाली से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही में श्रीमती तरुणा नरेंद्र सिसोदिया, अध्यक्ष नगर परिषद निवाली से निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और अब लाडली बहनों को मंच पर आमंत्रित करेंगे कि वे तिलक, राखी और 211 फीट के रक्षा सूत्र के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, क्योंकि आज का आयोजन बहुत ही विशेष है लाडली बहनों के लिए। तो राखी को बांधते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी लाडली बहनें, और बड़े माला से स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के कार्यक्रम में निवेदन करना चाहूँगी योगिता दीदी से कि वे भी मंच पर आएँ और लाडली बहनें तिलक, राखी और 221 फीट का रक्षा सूत्र बांधकर अपने लाडले भैया, अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही में निवेदन योगिता दीदी से, जो कि आजीविका समूह से हैं, कि वे प्रतीक स्वरूप राखी बांधकर अभिनंदन करें और आजीविका समूह का उत्पाद भी भेंट करें। साथ ही में लाडली बहना योजना के अभिनंदन पत्र भी भेंट करें माननीय मुख्यमंत्री जी को। राखी बहनों की शुभ सौगात होती है और इसी शुभ सौगात के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए बेहद उत्सुकता देख सकते हैं हम मंच पर। मुख्यमंत्री जी के आगमन पर, हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि के आगमन पर उनके स्वागत के लिए सभी तत्पर हैं और लाडली बहनें हैं मंच पर, जो कि राखी बांधकर विशेष स्वागत करेंगी और 221 फीट लंबा रक्षा सूत्र बांधेंगी और अपने लाडले भैया की लंबी आयु का, उनकी आगे बढ़ने की कामना करेंगे। हम मंच पर देख सकते हैं कि 221 फीट लंबे रक्षा सूत्र के साथ अपने लाडले भैया को राखी बांधने के लिए निवाली जिले की लाडली बहनें मंच पर हैं और बेहद खूबसूरत राखी, जिसमें अपने लाडले भैया की कस्टमाइज्ड फ़ोटो भी लगाई है। भाई बहन का अनूठा रिश्ता होता है और अपने लाडले भैया को यही सौगात देने के लिए राखी बांधने की प्रक्रिया थोड़ा सा शीघ्र करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगी, निवेदन करना चाहेंगे माननीय श्री ओम जी सोनी जी, भाजपा जिला अध्यक्ष से, कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। निवेदन करना चाहूँगी माननीय श्री ओम जी सोनी जी, भाजपा जिला अध्यक्ष, कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। काफ़ी विशाल राखी के साथ लाडली बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए, ये उनका एक भाव है
जो वे प्रस्तुत कर रही हैं, धन्यवाद देना चाहती हैं अपने लाडले भैया को कि इतनी अनूठी सौगात जिससे उन्हें नारियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है, उसके प्रति धन्यवाद है। और इस रक्षा सूत्र को बांधकर वे और सुनिश्चित करना चाहती हैं कि वे हमेशा ही निरंतर ही अपनी लाडली बहनों का साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लाडली बहनों का अभिनंदन पत्र भी भेंट करती हुई लाडली बहनें अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अनूठी सौगात दी है नारी को सशक्त बनाने के लिए, साथ ही में उत्पाद भेंट करते हुए आजीविका समूह द्वारा बनाए गए उत्पाद भेंट करते हुए मुख्यमंत्री जी को ये अभिनंदन के साथ धन्यवाद भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लाडली बहनों का इस अनूठे स्वागत के लिए। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर माननीय श्री ओम जी सोनी, भाजपा जिला अध्यक्ष, से निवेदन उद्बोधन के लिए। एक विशेष आग्रह कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के जननायक हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में वो लाडली बहना योजना के तहत हमारी बहनों से मिलने आए हैं। मैं सभी बहनों से, भाइयों से आग्रह करता हूँ, एक बार दोनों हाथ ऊपर ऊंचा उठा करके जोरदार से ताली बजाएं और उनका अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। ताली की गड़गड़ाहट पीछे तक होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली से मध्य प्रदेश के जननायक का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, शिवराज मामा की, शिवराज मामा की। हम सब लोग आज आपको अपने बीच में पाकर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यह निवाली जो पांसेमल विधानसभा का एक हृदय स्थल है, इसको निमाड़ का पेरिस भी कहते हैं। और इस स्थल पर जहां पर सेंधवा विधानसभा के भी हमारे बहनें आई हैं, बड़वानी विधानसभा की हमारी बहनें आई हैं, राजपुर विधानसभा की भी हमारी बहनें आई हैं। और आज ये अभूतपूर्व कार्यक्रम यह समर्पित है हमारी बहनों के लिए। और इसलिए मध्य प्रदेश के जननायक जी ने इस मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए, समाज का एक एक वर्ग के लिए सेवा करी है। युवा साथी हों, उनके लिए कई प्रकार की योजनाएं लागू करी है। मध्य प्रदेश का किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, ऐसे तमाम प्रकार के लोगों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी इस मध्य प्रदेश की तकदीर और तकदीर बदलने के लिए दिन रात मेहनत पे लगे हुए हैं। और इसलिए मैं इस पांसेमल विधानसभा के लिए कुछ मांग पत्र भी उनके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि समय भी कम है, इसलिए विस्तार से बात नहीं रख सकता। परंतु ये क्षेत्र जहां पर हमारे क्षेत्र के सभी लोग यहां पर आए हैं, उनको एक विश्वास है कि मध्य प्रदेश के जननायक जिस प्रकार से प्रदेश की सेवा के लिए लगे हैं, तो पांसेमल विधानसभा के लिए भी कई सौगातें देंगे। और इसलिए मैं पांसेमल विधानसभा की ओर से, जहां पर ये जिले का सबसे ड्राई एरिया पांसेमल विधानसभा रहता है और यहाँ पर पानी की उपलब्धता बहुत कम रहती है, और इसलिए यहाँ पर जिस प्रकार से आपने खरगोन में मां नर्मदा जी का जल पहुँचाया, जिस प्रकार से अंजड़ विधानसभा, जिस प्रकार से बड़वानी विधानसभा मां नर्मदा जी का जल पहुँचा है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है पांसेमल विधानसभा में भी मां नर्मदा जी का जल पहुँचे, इसकी सौगात मध्य प्रदेश जी के जननायक जी से मैं चाहता हूँ। इचमा राखेन हमारा मध्य प्रदेश लोकप्रिय मुख्यमंत्री और तुम सब बहनशान भाष हमारा मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री एक कावा थापड़िया वाजाड़ीन शिवराज मामान जोरदार स्वागत कर दे। वो ऊंचा हाथ करें। आज सब बहनच्या वाटो ढेर की बात माननीय मुख्यमंत्री शिवराज मामू कर से मैं ज्यादा बात नहीं करो। कहा कि पहले भी मैं तुम्हारे साथ आधो घंटो बात कर ले दिलू छे। और एक बात छे ना, मंच पर माननीय मुख्यमंत्री इना बुकड़ी चारनिया का जे सांसद बनावलू ते हेरो भी घणो मोटो योगदान छे। और साथ में हमारा दुई मंत्री बसरिया माननीय प्रेम सिंह पटेल, माननीय हरदीप डंग साहब और आमरू लोकप्रिय सांसद हमें ढेर की मांग सब राखली छे। चीफ मांगते मैं डबल नहीं कहो, पर हमारा शिवराज मामान विधानसभा बुधनी छे। और मैं हिंताल कहियो हमारा शिवराज मामा का जे कि बुधनी में राखीन इनी विधानसभा 40 गांवन माणसे भी वहां रोने बाजरिया बुधनी में राखीन।
एक गीतनवाद शिवराज मामा पर गीतनवाद फिट है हेरन करीन में जो गीत भी गाई दम और तुमो सब समली भी लेदला छे और मामा काजे भी समलाई दम इन्हीं मंच पर तीसरा सब उभरिया दूर दूर गथा भी मारा भाई से ने बोणसा तुम आवला छे दुयो हाथ जोड़ीन में राम राम भी करो प्रणाम भी करो एक कवा नारो लगाड़ देजो बोलो भारत माता की। और मामा शिवराज मामा साथे सब बोणस्या 1,000 रुपया योजना सम्मेलन में आवलू छे मामो पण नर्मदा पानी लीन भी आवलू छे एक कवा हाथ ऊंचा कर नर्मदा नारो भी लगाड़ दो बोलो नर्मदा मैया की। जुरे जरा पानी तीत आवशे टेकड़ू मोटू छे एक बार फिर से हाथ ऊंचा करें नर्मदा मैया की। पानी सेंदवे गथ नर्मदा गथ सेंदवे सेंदवे गथ नेवाली नेवाली गथ 500 मल तक पानी का जे पुगाड़ना छे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है 100 से अधिक गांवों के खेत हरे भरे होंगे और हरे भरे होने से हमारे किसान भाइयों और बहनों को फायदा होगा होगा ना। इसलिए आज आप सबकी तरफ से ये मंच से मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और अंत में कहता हूं मामा ये गीत आप पे फिट होता है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। एक वो टंट्या मामा जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और एक ये मामा आज आपके बीच में बहुत बड़ा सौगात लेकर आए। आज ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश में मामा की बहनें लाडली बहना सम्मेलन का कार्यक्रम हो रहा है। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ ऐसा मुख्यमंत्री कभी दुनिया में मिलने वाला है ना मिलेगा, क्योंकि देखो तुम्हारी जिंदगी की रोटी बना दी है। क्योंकि आपको जैसे कर्मचारियों को पेंशन मिलती है इसी प्रकार से आपको जिंदगी भर 10,000 रुपये महीने मिलने वाला है। अरे इस खुशी में ताली तो बजा दो, क्योंकि मामा जहाँ भी जाता है अभी आपके बीच में आने वाला है। हम तो रात दिन साथ में रहते हैं और हम जैसे लोग तो बराबरी कर भी नहीं सकते, क्योंकि इनके बराबर चल भी नहीं सकते, क्योंकि सवेरे भी उतनी जल्दी उठते और हम भी वहाँ से कहते हैं कि भैया कहाँ जाएंगे। अरे भैया का कहाँ जाएंगे ये कोई को मालूम नहीं। मैं आप सब लोगों को ज़्यादा बातें नहीं कहते हुए यहाँ पर आए हुए सभी बड़वानी जिले की बहनें हैं, हमारे बालक बालिकाएं भी हैं, मैं मेरी ओर से मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता की। जोर से बोलो, इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी। भारत माता की, टंट्या मामा की, भीमा नायक की, खज्जा नायक की और मेरी लाडली बहनाओं की, बड़वानी जिले की जनता की, नर्मदा मैया। आज मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में निवाली में मेरी बहनें आई है और अभी जब मैं आया तो गीत बज रहा था और आपको देख कर मुझे लगता है मैं भी वो गाना गा दूं। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, इनकी जिंदगी में दुख नहीं रहने देना है। फूलों का, एक बार गाओ मेरे साथ। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का। मेरी लाडली बहनाओं, आज अभी पहले बात हो जाने दो, फोटो बाद में खींचेंगे।
आज आपसे बात करने आया हूं और शुरुआत करूंगा लाडली बहनाओं से। मेरी जिंदगी में धन्य मानता हूं, सफल मानता हूं कि अपनी बहनों के लिए कुछ काम कर पा रहा हूं। मेरी बहनों, मैंने बचपन से अपने गांव में बहनों के साथ अन्याय होते हुए देखा था। घर में, परिवार में मैंने ये देखा था कि कई बार बहनों को न्याय नहीं मिलता। बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं आदिवासी क्षेत्र की बात नहीं करता, यहाँ तो बेटियों की इज्जत होती है। लेकिन कई जगह मैंने ये देखा कि बेटा आए, अगर पैदा हो जाए तो खुशियाँ मनाई जाए कि भैया आया है, और बेटी अगर पैदा हो जाए तो मैया का चेहरा उतर जाए जैसे बेटी नहीं हो गई हो, कोई आफत हो गई हो। बेटा आए तो मिठाइयाँ बांटी जाए, बेटा आए तो बधाइयाँ गाई जाए, बेटा आए तो ढोल नगाड़े बजाए जाएं, और बेटी आए तो बेटी नहीं हो गई हो जैसे आफत हो गई हो। कई बार माँ बेटी का मुँह नहीं देखती थी। माँ ने भी बड़ा अन्याय किया बीच में, बेटा चाहिए। क्यों चाहिए? अरे बोले बेटे की बात अलग होती है, बेटा तो कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब कुल का दीपक होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बुढ़ापे में सेवा करेगा कि लठ मारेगा इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी, वो आपको कभी भूल नहीं सकती। लेकिन ये होता रहा, बहनों के साथ में अन्याय होते देखता था। कभी पति पत्नी का झगड़ा हो गया तो पति देव ने उठाया हाथ और थप्पड़ मार दिया, जा निकल, जा यहां से। कई बार मैंने लठ खाते हुए भी बहनों को देखा, और तब मेरे मन में एक संकल्प पैदा होता था, दर्द पीड़ा के, हे भगवान ये आखिर कब तक चलेगा? आखिर स्त्री के साथ, महिलाओं के साथ ये अन्याय क्यों होता है? बेटियों के साथ ये अन्याय क्यों होता है? बड़वानी जिले में नहीं हुआ, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे थे कि अगर ये पता चल जाए कि बेटी पैदा होने वाली है तो पैदा होने के पहले ही बेटी को कोख में ही मार दिया गया और पेट को कत्ल खाना बना दिया, बेटी को आने ही मत दो। और इसका परिणाम यह हुआ कि बेटा ज़्यादा पैदा हो गया, बेटियां कम पैदा हो गई। मैंने उस समय भी, बचपन में भी आवाज़ उठाई कि ये मत करो, अगर बेटियां नहीं होगी तो ये दुनिया नहीं चल सकती। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे? फिर बहू भी नहीं मिल सकती, बेटी नहीं होगी। लेकिन मन में ये पीड़ा, दर्द कि क्या करना चाहिए। तो पहले तो मैं छोटा था, एक जगह एक सभा में मैं कह रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी होगी, बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बड़ी बात करता है, बेटी को आने दो। आदिवासियों का जो परंपरा है उसका मैं आदर करता हूँ, लेकिन कई जगह ये होता था। और इसलिए मेरे मन में ये संकल्प उठता था कि शिवराज, हो सके तो बहनों के लिए कुछ कर रहे, हो सके तो बेटियों के लिए कुछ कर ले। और इसलिए हमने बेटियों के लिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, और ये तय किया उस योजना में कि बेटियां पैदा होगी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटी के पैदा होते ही 30,000 रुपये के बचत पत्र खरीद के उनके नाम से बैंक में जमा कर देंगे, और बेटी फिर 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में आएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, और 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000, अब कॉलेज में आएगी तो 12,500, और डिग्री प्राप्त करेगी तो 12,500 रुपया देंगे। दुनिया को बता देंगे बेटी बोझ नहीं है, बेटी वरदान है। और 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया बेटियों को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति होगी, ये लाडली लक्ष्मी योजना। और मेरी बहनों, आज मध्य प्रदेश में 44,50,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई है। जरा जरा सी थी 6-7 में, मैं उनको उठाता था गोद में, उछालता था, फिर गोद में लेता था। अब वो बेटी कॉलेज में आ गई, मेरी लाडली लक्ष्मी।
अभी भी लाडली लक्ष्मी बेटियां आ रही है, तो एक लाडली लक्ष्मी योजना बनी, लेकिन अकेले लाडली लक्ष्मी से काम नहीं चलने वाला था। मैंने और भी सोचा मेरी बहनों, आज तुम्हें मैं बता रहा हूं, मेरे मन में एक विचार ही आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह सोचा कि देखो, अगर बहनों को चुनाव लड़वा दिया जाए, वैसे तो भाई लोग चुनाव नहीं लड़ने देते थे, लड़ने देते थे क्या? चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और उनकी पत्नी क्या करेगी? बोले भोजन बनाएगी। 50 आदमी आ रहे हैं, रोटी बनाओ। बहनों को चुनाव लड़ने नहीं मिलता था, लेकिन हमने तय किया, मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य मेरी बहनों जहां हमने कह दिया कि स्थानीय निकाय, चाहे वो नगर पालिका के हो, नगर पंचायत के हो, पंचायत के हो, जनपद के हो, कोई भी चुनाव हो, आधी सीटों पे केवल बहनें लड़ेंगी, वहां भाई खड़े नहीं हो सकते, केवल बहनें चुनाव लड़ सकती है। और इसलिए आज देखो आप मंच पे हमारी बहनें चुनाव जीत जीत के बैठी है। कोई नगर पालिका की अध्यक्ष है, कोई जनपद की अध्यक्ष है। एक बात मुझे बताना, जरा दिल से बताना, अगर हम ये फैसला नहीं करते कि आधी सीटों पे भाई चुनाव नहीं लड़ सकते, केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, अगर ये फैसला नहीं करते तो बताओ भाई लोग बहनों को लड़ने देते क्या? अरे जोर से बोला, बताओ, जोर से बताओ। नहीं लड़ने देते, घर बैठ साहब चुनाव लड़ेंगे। अरे हम कहा आधी सीटों पे तो बहनें ही लड़ेंगी, लेकिन आधी से ज्यादा पे जीत गई तो मेरी बहनें सरपंच बन गई, जनपद अध्यक्ष बन गई, नगर पालिका नगर पंचायत की अध्यक्ष बन गई और सरकार चलाने का काम कर रही है। बताओ ये काम अच्छा हुआ कि नहीं? बोल के बताओ जोर से, और जोर से बताओ। अच्छा हुआ, नहीं तो लड़ने ही नहीं देते। फिर एक काम और किया कि सरकारी नौकरी में भी, शिक्षक की नौकरी में 50% भर्ती केवल बेटियों की होगी, तो बेटियां पढ़ाने जा रही है। और इतना ही नहीं, पुलिस में भी तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की करेंगे, तो पुलिस में भी 30% बेटियां पहुंच गई। पुलिस में बेटियों को होना चाहिए कि नहीं? बताओ, जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये पुलिस वाली बेटियां खड़ी हैं, अगर मामा नहीं होता तो ये भी नहीं बनती, भैया ही लोग बनते पुलिस में। और केवल इतना ही नहीं, एक काम और किया, संपत्ति कौन के नाम होती है? पतिदेव के नाम मकान है, पतिदेव के नाम दुकान है, पतिदेव के नाम खेत है। मैंने एक नियम और बना दिया कि भैया देखो, अगर बहन के नाम मकान दुकान खेत खरीदोगे तो शुल्क कम लगेगा रजिस्ट्री का, केवल 1%, और भाई के नाम खरीदोगे तो 3% लगेगा। इसका समझ गई मेरी बहनें इस बात? और इसका परिणाम क्या हुआ? कई भाई लोगों ने पैसा बचाने पत्नियों के नाम खरीदना शुरू कर दिया। तेरे नाम कर देते, पैसा जा कम लगेगा रजिस्ट्री का। तरकीब अच्छी है कि नहीं? बताओ, अरे जोर से बोल के बताओ भैया को, अच्छी है कि नहीं? अब बहनों के नाम पर संपत्ति आने लगी, लेकिन इतना करने के बाद भी मेरे मन में चैन नहीं था। मैं सोच रहा था और कुछ कर शिवराज, और कुछ कर, और कुछ कर। मैंने एक योजना बनाई थी 2017 में, वो बनाई थी बेगा भारिया शहरिया बहनों के लिए, जो बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी, कि इनको 1000 रुपया महीना हर महीना दूंगा। बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई तो 1000 रुपया बंद कर दिया। कांग्रेस की सरकार तो सत्यानाशी थी, लड़ुआ तक के पैसा बंद कर दिए थे। जो बेटा बेटी के पैदा होने के पहले 4000 और बाद में 12000 देता था, वो भी कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। संबल योजना बंद कर दी थी, बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद कर दिए थे, कई योजनाएं बंद कर दी थी, तो ये योजना भी बंद कर दी। बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देता था। मैं एक दिन रात भर जगा और सोचा, ईमानदारी से आज बताना, मेरी बात सब बहनें सुन रही है? सुन रही है तो हाथ उठाओ, सब सुन रही है। ईमानदारी से बताना, अगर 1000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए, मायके जाना है, तो मन में आता भैया के बेटा बेटी के लिए कुछ लेके रख लूं। कहेंगे ना बुआ आइए कुछ लाइए। कई बार पैसा नहीं होते तो मन में सोच के रह जाती हो कि नहीं? रह जाती हो कि नहीं? और कई बार पतिदेव से मांगो कि जरा मुझे 500 रुपया तो दे दो, मायके जा रही हूँ, तो कहते कहाँ से ला जाऊँ, जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। अगर बेटा बेटी, कई बार पढ़ने वाले बेटा बेटी
कहे माँ आज मुझे 100 रुपया तो दे दे, या कभी कह दे कपड़ा दिला दे, या कभी कह दे कोई किताब नहीं है माँ वो किताब तो दिला दे, तो कई बहनें दिला सकती थी क्या? मन महसूस कर रह जाती थी और सोचती थी काश मेरे पास भी कुछ पैसे होते तो मैं अपने बेटा और बेटी की ये इच्छा पूरी कर देती। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? सब बताओ ना। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरी बहनों को हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसे का इंतजाम नहीं होता था। मेरी बहनें कई बार गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, वो महसूस करती थी कि हम मजबूर हैं, मजबूर। मैंने सोचा कि शिवराज, बहनें राखी बांधती अपने भैया को साल में एक बार, बांधती कि नहीं बांधती? राखी बांधती है, और जब राखी बांधती है तो भैया उनको कुछ ना कुछ देता है, कपड़ा देगा, साड़ी देगा, पैसा देगा, कुछ ना कुछ देता है। तो साल में एक बार जब रक्षाबंधन आती है, राखी आती है, सावन आता है, तो भैया अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है। तो मेरे मन में विचार आया कि तू भी तो भैया है अपनी बहनों का, हूँ कि नहीं भैया? बताओ। अरे हूँ कि नहीं भैया? तो सब बताओ ना, भैया हूँ कि नहीं? अच्छा भैया हूँ तो सगा हूँ कि सौतेला? अरे बताओ ना। सगा हूँ तो मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं? अरे देना चाहिए कि नहीं? तो मन में आया कि तू भी दे, इतना कंजूस काय को हो रहा है? बहनों को कुछ देते ही नहीं है। बाकी योजनाएं बहुत चल रही है, लेकिन बाकी जरूरत भी तो काम की पड़ती है। तो फिर मन में ये आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार देने से काम चलता है क्या? अपन बात कर रहे हैं भाई बहन, सब बताओ जरा, एक बार देने से काम चलता है क्या? और इसलिए मैंने सोचा कि शिवराज हर महीना 1000 रुपया अगर बहनों के खाते में डल जाएगा तो बहनों की कई समस्याएं हल हो जाएगी। हर महीना 1000 रुपया डाल। अब आप बताओ मेरी बहनों, 1000 रुपया हर महीना आएगा तो बताओ जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? जोर से बोल के बताओ। 1000 हर महीना आए तो साल में कितने आएंगे? 12,000। और ये हर परिवार को मिलेगा। परिवार मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, ये एक परिवार हुआ। और अगर घर में 2 बहुएं हैं तो कितना आएगा? अरे 2 बहू हुई तो कितना आएगा? 2 बहू हुई तो 12 दूनी 24,000। और ज्यादा चिंता मत करना, अगर 3 आई तो 3 का मिलेगा, 4 हो गई तो बड़ी को भी मिलेगा, मंझली को भी मिलेगा, संजली को भी मिलेगा, छोटी को भी मिलेगा। अरे बहनों में भेदभाव थोड़ी करेंगे। और सासू जी बूढ़ी हुई तो उनकी पेंशन भी बढ़ा के 1000 रुपया कर देंगे, तो सासू जी के पास भी आ जाएगा 12,000। और किसान अगर हुए तो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000 और मुख्यमंत्री के आते हैं 4,000। ये 10,000 और मिला लो तो बताओ परिवार की जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं? सब जोर से बताओ, बदल जाएगी कि नहीं? तो ये योजना आपकी जिंदगी बदलने वाली योजना है। बताओ अच्छी योजना है कि नहीं? सब बहन बताओ मेरी अच्छी योजना है कि नहीं? अरे भैया परिवार में शांति आ जाएगी। सास कहेगी बहू को 1000 रुपया महीना मिल रहा है, रोटी में जरा घी चुपड़ दो भाई, घी चुपड़ी रोटी खिलाओ। बताओ कहेंगी कि नहीं? और सास को पेंशन मिली तो बहू कहेगी सोने के पहले माता जी के पैर तो दबा दूं। तो सास और बहू का भी प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं? और एक बात और सुनना, अभी जरूरत पड़ती थी तो पतिदेव से कहती थी लाओ पैसा तो दे दो। अब अगर कभी पतिदेव को पैसा की जरूरत पड़ी तो मुझे पूरा विश्वास है बहनें पूरा पैसा खर्चा नहीं करेगी, बचा के भी रहेगी कि वक्त मुसीबत पे काम आए, बचा के रखेंगी कि नहीं? और कभी पतिदेव को पैसे की जरूरत पड़ी, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, घर मुंह लटका के आए, परेशान बैठे और तुमने पूछा गुड्डू के पापा क्या बात है, आज बड़े उदास हो,
और उन्होंने कहा क्या करूं, आज पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही, बड़ी जरूरत थी। तो फट कहोगे चिंता मत करो, जे ले जाओ मेरे पास रखे। तो अभी तक मांगने वाली थी, अब देने वाली बहनें बन जाएंगी कि नहीं? अरे पीछे तक बताओ, बन जाएंगी कि नहीं? और इसलिए मैं कह रहा हूं ये योजना बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है। और मेरी बहनों, मैं दिल से ये बात कह रहा हूं कि ये योजना बना के मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरा मुख्यमंत्री बनना सफल हो गया। सचमुच मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि अपनी बहनों के लिए काम मैं कर पा रहा हूं। अभी इस योजना के फॉर्म भराए जा रहे हैं, आवेदन। और सुनो, इस आवेदन में कोई कठिनाई नहीं है। इसमें 2.5 लाख रुपया सालाना जिन परिवारों की आमदनी है, वो कोई भी जाति समाज के हो, सब परिवार आएंगे। 2.5 लाख रुपया सालाना से ज्यादा आमदनी कौन की? जरा हाथ उठाओ। कोई की नहीं? 2.5 लाख से सालाना से कम है तुम्हारी? नहीं, 2.5 लाख से ज्यादा है। हाँ, तो तुम्हें नहीं मिलेगा बेटी, इसलिए कि 2.5 लाख रुपया तक जिनकी आमदनी है उनको मिलेगा। जो बहुत अमीर है उसको नहीं मिलेगा। जिनके पास जमीन 5 एकड़ तक है उनको सबको मिलेगा। 5 एकड़ जमीन तक सबको मिलेगा। और कोई के पास 5 एकड़ से ज्यादा है तो वो तो बड़े आदमी हुए, तो वहां तो देने की जरूरत नहीं है। सही बात है कि नहीं? इसलिए 5 एकड़ तक जमीन वालों को मिलेगा। जो इनकम टैक्स नहीं देते, सास की सेवा में नहीं है, उनको मिलेगा। जिनके पास मोटर कार गाड़ी है उनको नहीं मिलेगा, 4 पहिया वाहन, बाकी सबको मिलेगा। तो बताओ आवेदन कौन कौन ने भर दिया? हाथ उठाओ जरा। जिनने आवेदन भरे हाथ उठाओ। अब जिनने नहीं भरे वो उठाओ, जिनने नहीं भरे वो उठाओ। कलेक्टर जरा माइक पे आ जाए भाई, कलेक्टर हमारे जरा बताएं कलेक्टर कहाँ हैं? अब तक कितने आवेदन भरे गए बताओ। सर अपने यहाँ जो टारगेट था सर, लक्ष्य था सर 1,94,000 का लक्ष्य था सर, और अपने यहाँ सर 1,80,000 क्रॉस हो गया सर आंकड़ा, लगभग 93% हो गया सर। यहाँ कोई परेशानी तो नहीं आ रही फॉर्म भरने में? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं आई सर, बल्कि अभी 15-20 दिन बाकी है सर। तो तब तक सर वो टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा सर। ठीक है, हमारा पूरा नेतृत्व बैठा है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व बैठा है। ये सेवा का काम है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सब जुट के ये आवेदन में कोई दिक्कत बहनों को नहीं हो, क्योंकि आवेदन फ्री में भरना है। आवेदन भरवाने के कोई से पैसे तो नहीं लिए, पैसा तो नहीं लिए। अगर कोई पैसा मांग ले तो बता देना, हथकड़ी लगवा के जेल भिजवा दूंगा, छोड़ने वाला नहीं है मामा, क्योंकि सब व्यवस्था हम कर रहे हैं। अगर कहीं EKYC के लिए करवाना हो तो 15 रुपया दे रहा हूं हर बहन के कि भाई तुम हमसे लो, बहन से पैसा मत मांगना। दूसरे गांव जाना पड़े, अगर कहीं सिग्नल नहीं आ रहा तो दूसरे गांव जाके भरना पड़ता है। तो आने जाने की व्यवस्था भी फ्री में कर रहा हूं ताकि बहनों को कोई दिक्कत ना हो, बिना परेशानी के सबके आवेदन भर जाए। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तुम्हारे चेहरे पे खुशी आ जाए, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तो तुम्हारे भाई की ये जिंदगी सफल हो जाए। इसलिए ये योजना मैंने बनाई है। और इसलिए लाडली बहनाओं, अप्रैल में आवेदन भरे जाएंगे, मई में इनकी जांच हो जाएगी और 10 जून को पहली 1,000 रुपए की राशि आपके खाते में आ जाएगी। पैसा खाते में ही आना है। खाते कौन कौन के खोले जरा हाथ उठाओ। खाते बैंक के खाते कौन कौन के? हाथ उठाओ। हाँ, सबके हैं। वो EKYC इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि पैसा तुम्हारे ही खाते में आना चाहिए। अगर उनके खाते में आ गए तो गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूंगा मैं? इसलिए पैसा आना चाहिए बहनों के खाते में। सही बात है कि नहीं? इसलिए ये सावधानी रखना। बताओ मेरी बहनों, कैसी योजना है? अरे जोर से बताओ कैसी योजना है। और भैया कैसा है? भैया भी अच्छा है। तो ये योजना अपनी जिंदगी को सुखी बनाएगी। एक काम और किया है मैंने कि दारू पीने के, दारू की जितनी दुकानें थी उनके साथ जो अहाते थे पीने के, वो सारे अहाते बंद कर दिए गए हैं। कहीं दारू का अहाता नहीं खुलेगा।
एसपी आए जरा माइक पे। एसपी, ये दारू के हाथे बंद हुए कि नहीं सब? सर, अरे माइक पे बोलो जी। ये सर सारे अहाते बंद हो चुके हैं सर। सारे अहाते बंद हो जाने चाहिए जी सर। क्योंकि ये बहनों के सम्मान का सवाल है। मेरी बहनों, आपकी जिंदगी बेहतर बने। लेकिन आज जब इस क्षेत्र में आया हूं तो मुझे यहाँ हमारे सांसद जी ने, लोकसभा के सांसद जी ने भी, राज्यसभा के सांसद जी ने भी एक बात और बताई, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। नर्मदा जी का पानी बताओ, कांग्रेस ने कभी दिया क्या? कांग्रेस ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसलिए इस ब्लॉक में भी, पानसेमल में भी नर्मदा जी का पानी लाने के लिए तत्काल सर्वे करवाया जाएगा। हम कई जगह नर्मदा जी का पानी किसान के खेतों में ले गए हैं। यहाँ भी हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम सर्वे करवा के नर्मदा मैया का पानी भी देने का काम करें। मैं आभारी हूँ बड़वानी जिले की जनता का। सारी जनपद भारतीय जनता पार्टी जीती, सारी नगर पंचायत एक को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी जीती। हर नगर पंचायत को विकास के लिए 2 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी जाएगी ताकि अपने अपने शहरों में ठीक से वो काम करवा सके। नागलवाड़ी का अपना प्रसिद्ध मंदिर, वहाँ सड़क जानी थी, 8 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गए और आज सड़क का भूमि पूजन भी कर दिया गया है ताकि वहाँ ठीक से रोड बन जाए और हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाए। एक तरफ विकास की गंगा बहाने का काम, वो काम अपना चल रहा है। विकास के काम भी कांग्रेस नहीं कर सकती, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और दूसरे, जनता की जिंदगी बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, उसकी व्यवस्था हो रही है। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। और एक बात और सुनो मेरी बहनों, अगर अपने बेटा बेटी पढ़ने में तेज है तो चिंता मत करना। अगर उनका एडमिशन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ तो उसकी फीस भी माँ पिता नहीं भरवाएंगे, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरी बहनों, आप सबसे मेरा ये कहना है कि हर गांव में मैं सोचता हूं एक लाडली बहना सेना बने। हम कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे। मेरी आजीविका मिशन की बहनें गजब का काम कर रही है। आजीविका मिशन वाली बहनें हाथ उठाओ। स्व सहायता समूह आजीविका मिशन, मेरी बहनें अद्भुत काम कर रही है। अलग अलग तरह की चीजें बना रही है, उनकी आमदनी लगातार बढ़ रही है। हमारी सारी बहनें आजीविका मिशन से जुड़ना चाहिए ताकि हम अपनी आमदनी बढ़ा सकें और परिवार को ठीक ढंग से चला सकें। आजीविका मिशन को भी केवल 2% ब्याज पे कर्जा दे रहे हैं, बाकी ब्याज हम भरवाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाती है। तो बहनें आगे बढ़ेंगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, और परिवार आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, और समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो मेरी बहनों, परिवार को आगे बढ़ाने में, आपको आगे बढ़ाने में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिन और रात लगी हुई है। तुम्हारा भाई कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अपने अपने गांव में 10-12 लोगों की कलेक्टर भी और कमिश्नर भी ध्यान देंगे। एक समिति बनेगी जो बहनों के और गांव के कल्याण के लिए काम करेगी। और मेरी बहनों, मेरे साथ आज संकल्प लो, गरीबी में नहीं जिएंगे, दुख और परेशानी में नहीं जिएंगे, अपनी किस्मत बदलेंगे, अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे। इतनी योजनाएं हैं कि ढंग से लागू कर ली तो अपने बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी, वो आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य बेहतर बनेगा। तो आपकी जिंदगी बदलने में और आपके परिवार की जिंदगी बदलने में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए बहनों। बोलो, सब बहनों का साथ मिलेगा? सब बहनें बताएं, सबका साथ मिलेगा? एक नई सामाजिक क्रांति लेके आएंगे, एक नया जमाना लेके आएंगे, मिलके काम करेंगे। भैया के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे और गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, भविष्य को बेहतर बनाएंगे। इसके लिए हम सबको साथ काम करने की जरूरत है। बोलो, अपने भैया के साथ काम करोगी सब बहनें? तो आओ आज मेरे साथ संकल्प लो कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं। और ये संकल्प लेने के लिए अपने अपनी जगह खड़े होके
अपनी अपनी जगह खड़े होके अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए और दोनों हाथ ऊपर उठा के और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भैया का साथ देंगे, बीजेपी की सरकार के साथ चलेंगे, ये संकल्प लेंगे। तैयार हैं सब? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरी बहनों, मैं भी तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। इसलिए मैं आया हूं और ये सरकार आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी अनूठी सौगातों के लिए। और अब हित लाभ वितरण का कार्यक्रम निवेदन करेंगे। ये भीलर देव मंदिर का तो हो गया, मेरे पास और कुछ मांगे हैं जिसमें काजल माता सिंचाई परियोजना, इसकी भी मांग की गई है। इसको भी हम डीपीआर बन गया, स्वीकृत करने का काम करेंगे। सेंधवा लिफ्ट इरिगेशन की मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं, उस पर भी काम शुरू हो गया है। 5 सैमल लिफ्ट इरिगेशन की मैंने अभी बात की, उस पर काम अभी जारी रहेगा। अलग अलग क्षेत्रों से और कई मांगे साथियों ने किए, तो नगर पंचायतों की इकट्ठी मैंने घोषणा कर दी और बाकी भी देख के मैं जो जो पूरी होना संभव है वो करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हित लाभ वितरण करवाएं। जी, सभी बहनों से निवेदन है कृपया अपना स्थान ले लें। और अब हित लाभ वितरण का कार्यक्रम निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हित लाभ वितरण करें। आजीविका मिशन जिला पंचायत विभाग बड़वानी 147 आजीविका समूह को बैंक ऋण वितरण किया जा रहा है 4 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि। और इसके लिए मैं चटाली कलश समूह की गुड्डी बाई को मंच पर आमंत्रित करूंगी। साथ ही में कानपुरी माँ पार्वती समूह की साबा बाई, उनको भी मंच पर आमंत्रित करूंगी। निवेदन है मंच पर उपस्थित सभी विशेष अतिथिगणों से कृपया सहयोग करें हित लाभ वितरण कार्यक्रम में। हमारे साथ मंच पर गुड्डी बाई और सबा बाई जिन्हें 4 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि वितरित की जा रही है। मंच पर हमारे साथ कुमारी जानकी और कुमारी मिसिका जिन्हें लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्राप्त होगा। इसी क्रम में आदिवासी वित्त एवं विकास निगम बड़वानी टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत श्रीमती सुनीता को किराना दुकान हेतु 80,000 रुपये की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दी जा रही है। आदिवासी वित्त एवं विकास निगम बड़वानी भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत श्रीमती नीता रमेश को सिलाई रेडीमेड वस्त्र व्यवसाय के लिए 1,36,000 रुपये की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दी जा रही है। जिला अंत्याव्यवसायी सहकारी विकास निगम बड़वानी संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सुनीता को रेडीमेड व्यवसाय के लिए 2,40,000 रुपये की राशि दी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। मंच पर हमारे साथ लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र प्राप्त करती हुई नन्ही सी बालिका जानकी और मिसिका। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्रीमती सुनीता जिन्हें किराना दुकान हेतु 80,000 रुपये का प्रतीकात्मक चेक भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। श्रीमती नीता रमेश जिन्हें सिलाई रेडीमेड वस्त्र व्यवसाय के लिए 1,36,000 रुपये की प्रतीकात्मक चेक भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। सुनीता को मंच पर आमंत्रित करेंगे जिन्हें संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रेडीमेड व्यवसाय के लिए 2,40,000 रुपये की राशि चेक के स्वरूप में दी जा रही है। श्रीमती रेखा जिन्हें कटलरी व्यवसाय के लिए 70,000 रुपये की प्रतीकात्मक चेक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। श्रीमती राजश्री जिन्हें ई लर्निंग सेटअप, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे, ये नवाचार बड़वानी ज़िले का है। दुर्गम पहाड़ी और नेटवर्क की कमी के होने के कारण
100 बॉक्सेस सेव द चिल्ड्रन द्वारा बायजूस का कंटेंट लेकर तैयार किया गया है और टीवी और लैपटॉप से शिक्षित किया जाएगा। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगी श्रीमती राजश्री जी को, जिन्हें ई गुरु लर्निंग सेटअप बॉक्स दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। साथ ही में श्रीमती सरिता ध्रुवे, आपको भी ई गुरु लर्निंग सेटअप बॉक्स माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत श्रीमती मालती बाई, जिन्हें ड्रिप सिस्टम के लिए 1,90,089 रुपये की राशि दी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। उप संचालक औद्योगिकी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत वैशाली चौधरी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आभार के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी अश्विनी सुरेन चौहान जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। हाँ, अश्विनी ध्रुवे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, अब सीएम फेलो जनसेवा मित्र एवं पेशा मोबिलाइजर की चर्चा सेफ हाउस में करने जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।